नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 4 लाख परिवारों का गुलाबी और खाकी राशन कार्ड का इंतजार खत्म। खाद्य आपूर्ति विभाग जल्द घरों में उपलब्ध करवाएगा स्वयं। हरियाणा में 4 लाख परिवारों का गुलाबी और खाकी राशन कार्ड का इंतजार खत्म होने जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार ने इन्हें तलाशा है। ये BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे और OPH यानी अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड श्रेणी में राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, लेकिन इन्हें आज तक लाभान्वित नहीं किया गया है। सरकार के पास अब इनका पूरा रिकॉर्ड आ गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची में शामिल करेगा। इससे पहले विभाग की टीमें लाभार्थियों से संपर्क करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अब BPL और OPH श्रेणी में जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपना अधिकार पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 लाख परिवारों को उनके राशन कार्ड घर पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत मिली है। अब हरियाणा सरकार ने अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कुछ राहत प्रदान करते हुए बेरोजगारों को मौका दिया है। बताया गया है कि अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से लेकर 42 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल तक की उम्र तक सरकारी नौकरी देखने के लिए आवेदन करने में छूट मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। किसानों की हुई मौज, 6,667 रुपए तक बिकी सरसों। कपास के भाव में भी तेजी जारी। सरसों की फसल इस बार किसानों के लिए काला सोना साबित हो रही है। सीजन की शुरुआत से ही सरसों का जो MSP रेट तय किया गया है, उससे कहीं अधिक भाव किसानों को मिल रहे हैं। सरकार द्वारा 5,050 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है, जबकि सीजन की शुरुआत से ही भाव MSP रेट से अधिक किसानों को मिलने लगे हैं। मंगलवार की बात करें तो 6,509 रुपए, बुधवार को 6,664, गुरुवार को 6,667 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव रहे हैं। किसानों को सरसों के भाव बढ़ने की और उम्मीद है। कपास के भाव की बात करें तो मंदी के बाद अब तेजी का दौर जारी हो गया है। कुछ दिनों से भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास किसानों को मिल रहे हैं। मंगलवार को 10,000, बुधवार को 9,899 रुपए, तो वहीं गुरुवार को 9,975 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव किसानों को मिल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी बोले, देश की जनता को लूटा जा रहा है। DC को सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और LPG के दामों में वृद्धि के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में पंचकुला में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन DC को सौंपा गया। भाजपा सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव जिताओ और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर पाओ जैसे झूठे वादों पर जीत दर्ज करते ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर कमरतोड़ इजाफा जनता का जीना दूभर कर दिया है। अभी तो राज्य सरकारों का गठन भी नहीं हुआ है और भाजपा ने महंगाई के साथ साथ फिर से गठजोड़ कर लिया है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा की जीत के साथ ही अहंकार, निरंकुशता और महंगे दिन आते हैं। ये सब कहना है कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन का। हरियाणा शिक्षा विभाग ने खरीदे 5 लाख टैबलेट। 12 अप्रैल को नए सेशन के पहले दिन बांटे जाएंगे। गुरुग्राम, जींद और पानीपत डाइट सेंटर में पहुंचे गैजेट। हरियाणा सरकार की सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट देने की योजना अब सिरे चढ़ गई है। 12 अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पहले ही दिन करीब 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को हर दिन 2 GB इंटरनेट डाटा मुफ्त मिलेगा। शिक्षा विभाग ने गुरुग्राम, जींद और पानीपत के डाइट सेंटरों पर टैबलेट पहुँचा दिए हैं। अन्य जिलों में 1 या 2 दिन में पहुँच जाएंगे। गुरुग्राम के डाइट सेंटर पर 25,241, जींद के डाइट सेंटर पर 23,585 और पानीपत के डाइट सेंटर पर 17,543 टैबलेट पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा 5 लाख बच्चों को सैमसंग का A7 लाइट T225 मॉडल का टैबलेट दिया जाएगा, जिसकी कीमत की बात करें तो प्रति टैबलेट 12,500 रुपए है। अभी यह टैबलेट जिलों के डाइट सेंटरों में पहुंचेंगे, फिर वहां से स्कूल और स्कूल से लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे जाएंगे, जहाँ से बच्चे को टैबलेट जारी किए जाएंगे। योजना के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस शैक्षणिक सत्र में 12वीं के बच्चे पास होते ही उसका टैबलेट 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 12वीं का बच्चा पास होने के बाद टैबलेट को वापस लाइब्रेरी में जमा करवाएगा, जहां से यह 9वीं कक्षा के बच्चों को जारी किया जाएगा। टैबलेट में डिजिटल सामग्री, ई-पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के परीक्षण वीडियो और सरकारी स्कूलों में कक्षावार पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई संबंधित सामग्रियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
रिटायर्ड आईएएस विजयवर्धन मुख्य सूचना आयुक्त बने, एसएस फूलिया बने सूचना आयुक्त। तो वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने दोनों को दिलाई शपथ। हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विजयवर्धन को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। सूचना आयुक्त एसएस फूलिया को नियुक्त किया गया है। उन्हें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शपथ दिलाई। विजयवर्धन हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, जबकि एसएस फूलिया रिटायर्ड आईएएस हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का पद पूर्व रिटायर्ड डीजीपी यशपाल सिंघल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 23 मार्च 2022 से खाली है। सरकार ने दोनों पदों को भरने के लिए इसी महीने सर्च कमेटी बनाई थी, जिसने दोनों के नाम पर मोहर लगाई। सर्च कमेटी ने फरवरी में आवेदन मांगे थे। सर्च कमेटी के सदस्य मुख्य सचिव संजीव कौशल, 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और सुधीर राजपाल शामिल रहे। करनाल पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, बोले पंजाब सरकार के पास पैसा ही नहीं, अभी पेंशन से शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ होगा बंद। करनाल के हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में उद्यान विभाग हरियाणा की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर शब्दों से निशाना साधा। जेपी दलाल बोले कि अभी तो पूर्व विधायक मंत्रियों की पेंशन की बात है, आगे पंजाब में बहुत कुछ बंद होने की संभावनाएं हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मंत्री दलाल ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया, जो अपने कार्यकर्ता को केंद्र से ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। 28 मार्च से हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी बंद। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना से हालात सुधरने के बाद लिया गया फैसला, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से अधिक समय तक वर्चुअल सुनवाई करने के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई करने जा रहा है। 28 मार्च से हाईकोर्ट में सभी केसों की फिजिकल सुनवाई होगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना केसों में आई गिरावट के बाद चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि 28 मार्च से किसी भी केस को वर्चुअल सुनवाई के जरिए नहीं सुना जाएगा। ऐसी कोई प्रार्थना भी हाईकोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। आंगनवाड़ी वर्कर का प्रदेशव्यापी हड़ताल का 106वां दिन। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के आंदोलन के 3 महीने से ज्यादा दिन बीते, सरकार ने नहीं लिया है अभी तक कोई बड़ा फैसला। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेशव्यापी हड़ताल 106वें दिन गुरुवार को भी उत्साह के साथ जारी रही। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर ने रोहतक के मानसरोवर पार्क में सभा की। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर यूनियन हरियाणा संबंधित AIUTC की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल, जिला प्रधान रोशनी चौधरी व जिला सचिव सुनीता वर्मा ने बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन 3 महीने से ज्यादा दिन बीत चुका है, अभी भी आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर मैदान में पूरी ताकत से डटे हुए हैं। हमारी आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी की सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। पिछली बातचीत भी सकारात्मक ढंग से समाप्त हुई थी। जब तक एक सही फैसला हमारे हक में नहीं आ जाता, तब तक हम सभी आंगनवाड़ी बहनें एकजुट होकर मैदान में डटी रहेंगी। आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव में है, आखिरी दम तक हम लड़ेंगी और जीतेंगी। BSNL के ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए खुशखबरी, ग्राहकों को पहले की अपेक्षा अधिक स्पीड से मिलेगा इंटरनेट। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से स्पर्धा में बने रहने के लिए अपने इंटरनेट यूजर्स को बेहतरीन स्पीड मुहैया कराने के लिए गुरुग्राम में स्थित सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। इससे पूरे रेवाड़ी टेलीकॉम सर्कल के निगम ग्राहकों को पहले की अपेक्षा इंटरनेट की अधिक स्पीड मिल सकेगी। अभी तक BSNL कई प्राइवेट ऑपरेटरों के मुकाबले निगम अपने ग्राहकों को फास्ट इंटरनेट स्पीड नहीं दे पा रहा था। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से संचार मंत्रालय को पत्र लिखा गया था, जिस पर कुछ समय पूर्व ही निगम की इंटरनेट सर्विस को अपग्रेड करने के लिए सहमति दे दी गई थी। निगम के महाप्रबंधक दीपक गुप्ता ने बताया कि अब गुरुग्राम में BNG की बड़ी क्षमता की मशीन लगा दी गई है। इससे रेवाड़ी जिले के BSNL इंटरनेट यूजर्स को पहले से ज्यादा स्पीड मिल सकेगी। नई मशीन से रेवाड़ी को जोड़ने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 5 करोड़ की लागत से लगेंगे LED बल्ब। मंत्री रणजीत सिंह बोले, गांव में बिजली की खपत कम होगी, पावर परचेज कमेटी ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने गांव में LED बल्ब लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक में LED बल्ब और लाइट्स लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार ने चयनित कंपनी को LED बल्ब खरीदने के आदेश जारी कर दिए हैं। LED बल्ब से गाँव में पावर कंजप्शन कम होगी, क्योंकि पहले गाँव में बड़ी लाइट्स लगी हुई है। 5 करोड़ की लागत से LED बल्ब लगाए जाएंगे। इससे गांव में बिजली की भी बचत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के क्षेत्र में जन्मदिन व राजनीति में 50 साल पूरे होने पर हरियाणा के उचाना स्थित राजीव गांधी कॉलेज में शुक्रवार को कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज पहुंचे। कार्यक्रम में कुर्सियां खाली नजर आई। 6000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन हाजिरी 2500 के आसपास रही। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह को उनकी पार्टी में आने का खुला निमंत्रण दिया। इस मौके पर आप पार्टी हरियाणा के प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, विधायक अभय सिंह चौटाला मुख्य तौर पर
उपस्थित रहे। आप नेता सुशील गुप्ता द्वारा दिए गए ऑफर पर इनेलो नेता अभय सिंह ने कहा कि सपने दिखाने वाले बहुत आएंगे, तीसरा मोर्चा बनाकर 2024 में पंजाब की तरह बदलाव लाएं। बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस कार्यक्रम में मंच संचालन खुद उनके बेटे सांसद विजेंद्र सिंह कर रहे थे। इस कार्यक्रम में सुशील गुप्ता सांसद, अभय सिंह चौटाला, रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री, विपुल गोयल पूर्व मंत्री, रामपाल माजरा पूर्व मंत्री, सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री, रामकिशन बैरागी, भरत सिंह बेनीवाल पूर्व एमएलए, कृष्णमूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री, राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री इत्यादि प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। मंच पर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने भाजपा नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अपने आकाओं को बता देना, यदि किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो विस्फोट होगा। हालांकि इस पर रामविलास शर्मा खामोश रहे। इस अवसर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ा दुख है कि आज उनके इस कार्यक्रम में कोई भी मौजूदा पार्टी का विधायक या मंत्री नहीं आया। उनका सीधा सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था। बेशक उनके मंच पर राजनीति के बड़े चेहरे नहीं आए, लेकिन प्रदेश में नई राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना बन गई है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले पंजाब में बने नए राजनीतिक समीकरणों के बीच वीरेंद्र ने भाजपा में रहते हुए नई राजनीतिक इच्छाओं को जाहिर कर दिया है। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने नई राजनीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि जैसे उनके साथ चाहते हैं वे वैसा ही करेंगे। हिसार को मिलेगी करोड़ों की सौगात। आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम अंग्रेजों की बर्बरता का गवाह रहे रोहनाथ गांव पर नाटक मंचन भी देखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार द्वारा मनाए जा रहे 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में आज हिसार जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे तथा अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह रोहनाथ गाँव पर नाटक मंचन दास्ताने रोहनाथ देखेंगे। इसके अलावा एक और गाँव मंगाली का दौरा भी करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदनलाल ढींगरा बहुउद्देशीय हॉल तथा कॉम्बैक्ट हॉल व सादलपुर नवनिर्मित 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री जिले के गांव गंगवा व मंगाली का दौरा भी करेंगे। बेअदबी का मुख्य आरोपी राम रहीम आप सरकार बनने के बाद 2 नए केस में घिरा बाबा। चुनाव में अकाली दल और बीजेपी को दिया था समर्थन। पंजाब में बेअदबी के पीछे डेरा सच्चा सौदा मुखी बाबा राम रहीम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार बनने के बाद पुलिस ने राम रहीम को 2 और नए केस में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया है। इसमें विवादित पोस्टर लगाने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग मिलने का मामला शामिल है। साल 2015 के बेअदबी केस में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि बेअदबी की पूरी साजिश डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में रची गई। फरीदकोट कोर्ट ने अब डेरा मुखी को 4 मई को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बाबा अभी हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है। दिलचस्प बात यह है कि राम रहीम के डेरे ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल और भाजपा का समर्थन किया था। उस वक्त यह भी चर्चा थी कि चुनाव में समर्थन के लिए ही राम रहीम को खासतौर पर 21 दिन की फरलो दी गई है। हालांकि भाजपा 2 और अकाली दल इस चुनाव में 3 सीटें ही जीत सका। वहीं आपने 117 में से 92 सीटें जीती। राहुल गांधी से मिले हरियाणा के नेता, फिलहाल शैलजा बनी रहेंगी प्रदेश अध्यक्ष। बैठक में गैर जाट को कमान देने का सुझाव भी। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की राहुल गांधी के साथ 12 तुगलक लेन स्थित आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई आदि शामिल हुए। राहुल गांधी ने सामूहिक मीटिंग के बाद अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत भी की। हालांकि मीटिंग के बाद संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर विराम लग गया। मीटिंग खत्म होने के बाद हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि हमारा लक्ष्य पार्टी को संगठित करना है। हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम सब लोग मजबूती से भाजपा की विफलता को लेकर आंदोलन करेंगे। छोटे मोटे मतभेद दूर करके सामूहिक रूप से लेकर आगे बढ़ेंगे। संगठन में भी आगे बढ़ाने पर बात हुई है, बदलाव पर कोई बात नहीं हुई है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि पार्टी में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।